नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द यूनाइटेड वार्ता यूवी टीवी और मैं हूं सुनील। डेली न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एमडीएम के दूध में छिपकली मिलने से मचा हड़कंप। सुख समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री ने की बाबा महाकाल की पूजा। बाढ़ग्रस्त इलाके में गड्ढे में फंसी एसडीएम की गाड़ी। 10 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार। बड़े मखदूम साहब की दरगाह पर हुआ गुस्ल और संदल का कार्यक्रम। सीतापुर के गोंदलामऊ क्षेत्र अंतर्गत संविलियतपुर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर पश्चिमी में छिपकली गिरने से विषाक्त हुआ दूध बच्चों को पिला दिया गया। इसकी जानकारी तब हुई जब आयुष पुत्र अखिलेश के गिलास में दूध पीते समय जली हुई छिपकली मिली। यह विषाक्त दूध करीब 22 छात्रों ने पिया। अर्पित पुत्र ब्रजेश शुक्ला को जब उल्टियां होने लगी तो उसकी हालत बिगड़ती देख बच्चों के इलाज के लिए वहीं गोंदलामऊ सीएचसी से डॉक्टर वैशाली व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ के फार्मासिस्ट दिनेश गुप्ता मौके पर स्कूल पहुंचकर बच्चों की जांच की। ग्रामीणों द्वारा रसोइयों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। गोंदलामऊ क्षेत्र के संविलियतपुर माध्यमिक विद्यालय गोपालपुर में बुधवार को रसोइया मुन्नीलाल, विद्या मिश्रा, सुनीता देवी बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थीं। इस दौरान एक छिपकली दूध के बर्तन में गिर गई। बिना दूध छाने करीब 22 बच्चों को यही दूध पिला दिया गया। बच्चों ने पी लिया, जिस वजह से उनका चेकअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। कितने बच्चों का चेकअप हुआ है? ऑलमोस्ट 50। क्या दिक्कत महसूस हुई है बच्चों को? ऑलमोस्ट सारे नॉर्मल है बच्चे, लेकिन कुछ 3-4 बच्चों ने कंप्लेन करा कि उनको नोजिया मतलब जी मिचलाने जैसी समस्या उनको लग रही है, तो उनको मेडिसिन दे दी गई हैं। हेल्थ चेकअप सारे बच्चों का कर लिया गया, वो सभी के सब नॉर्मल है, क्योंकि घटना को 3 घंटे लगभग हो चुके हैं। तो अब ऐसी किसी भी समस्या की कुछ मुझे संभावना नज़र नहीं आ रही कि कुछ बच्चों को समस्या ऐसी होगी, ऐसा कुछ संभावना नहीं है। दूध में छिपकली गिरी थी, पिए हैं? क्या महसूस हो रहा है आपको? दर्द हो रहा है। अच्छा, अभी इलाज नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं सब स्कूल वाले, टीचर टीचर कह रहे हैं कि किसी को ये मत कहना कि कुछ हुआ है यहाँ पे। बाबा महाकाल की नगरी मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम को भाजपा पदाधिकारियों व नेताओं ने लाइव देखा। भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा नगर 2 के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहे। ताड़कनाथ मंदिर नगर 2 के कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि बाबा महाकाल के दिव्य और भव्य पूजन को देखते बन रहा है। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे एसडीएम महमूदाबाद की गाड़ी गड्ढे में फंस गई और पलटते पलटते बची, जिससे वहां काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। बताया जा रहा है कि एसडीएम महमूदाबाद आज रामपुर मथुरा इलाके में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान सड़क पर बने गड्ढों और जल भराव के कारण उनकी गाड़ी गड्ढे में फंस गई और पलटते पलटते बची। बाद में किसी तरह गड्ढे में फंसी गाड़ी को ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। सीतापुर में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त अतुल पुत्र रामकिशोर ग्राम गंगापुर मजरा उमरिया थाना कोतवाली देहात का निवासी है। इसके पास से 10 ग्राम स्मैक बरामद की गई। बरामदगी
के संबंध में धारा 8/21 NDPS एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान भेजा गया। पुलिस का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी नकबजनी जैसे अभियोग पंजीकृत हैं। सीतापुर के कस्बा खैराबाद में स्थित हजरत शेख सादउद्दीन बड़े मखदूम साहब की दरगाह पर सालाना उर्स के दौरान गुस्ल और संदल की रस्म अदा की गई, जिसमें सज्जाद नसीन नजमुल हसन उस्मानी उर्फ शोएब मियाँ, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष आमिर मियाँ, टीटू भाई, फुरकान मियाँ, मदनी मियाँ और जिया भाई समेत सैकड़ों अकीदतमंद मौजूद रहे। 3 दिन तक चलने वाले इस सालाना उर्स में बुधवार की रात छोटे मखदूम साहब की दरगाह से गागर उठकर बड़े मखदूम साहब की दरगाह पर पहुंचेगी, जिसके बाद महफिल शमा यानी कव्वाली का आयोजन होगा। कल जुमेरात यानी गुरुवार को कुल शरीफ का कार्यक्रम होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। उर्स के कारण आज दरगाह पर जायरीनों की भारी भीड़ रही और दरगाह के सामने मेले का माहौल दिखाई दिया। हज़रत मखदूम कबीर शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद व खलीफा हज़रत मखदूम शामीना रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स 14 रबीउल अव्वल से 16 रबीउल अव्वल के बीच में होता है। 14 रबीउल अव्वल को हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की शब होती है और उसके बाद दूसरे दिन उनका फातिहा होता है, दोपहर में कुल होता है और सुबह 9:30 बजे आज हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का गुस्ल हुआ और आज रात यानी कि 15 रबीउल अव्वल को हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की गागर का जुलूस हज़रत मखदूम निज़ामुद्दीन अलादिया रहमतुल्लाह अलैह, छोटे मखदूम साहब के यहाँ की बारगाह से चलकर यहाँ आस्ताने आलिया पे गागर पेश की जाएगी। उसके बाद आज पूरी रात महफिल समा हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की शब होगी। कल बरोज़ बतारीख 16 रबीउल अव्वल हज़रत मखदूम शेख सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह का कुल होगा असर और मगरिब के दरमियान। असमय आई दोबारा भीषण बाढ़ से सीतापुर के गांजर क्षेत्र में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जहां आसमान से हो रही बारिश ने किसानों की फसलों को चौपट कर दिया है, वहीं भीषण बाढ़ के पानी ने खेतों में खड़ी लहलहाती फसलों को बर्बाद कर मुंह का निवाला छीनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। घाघरा व शारदा नदियों के उफान से क्षेत्र के 1 सैकड़ा से अधिक मजरे जलमग्न हैं। इससे लगभग 50,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित बताई जा रही है। बाढ़ से बेकाबू हालात प्रशासनिक तैयारियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। नदियों के तटवर्ती क्षेत्र के ग्रामीणों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा होने के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ पीड़ितों के सामने रोजी का भी संकट खड़ा हो चुका है। पक्के मकान वाले ग्रामीण तो किसी तरह अपने घरों में कैद होकर घर की छत या तख्त के ऊपर तख्त रखकर खाने पीने एवं सोने की व्यवस्था करने को विवश हैं। सुदूर गांव में फंसे बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो भी सहायता पहुंचाई जा रही है वह महज सड़कों के किनारे डेरा डाले या निकटवर्ती ग्रामीणों तक ही सीमित है। अत्यधिक सैलाब होने के चलते प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी नदी के तटवर्ती गांवों तक राहत सामग्री पहुंचाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। दीवार ढहने से बाल बाल बचा परिवार। कस्बा खैराबाद के मोहल्ला मियां सराय गदियाने के रहने वाले शराफत अली जरीना ने बताया कि बारिश के चलते बीती रात को अचानक दीवार गिर गई। जरीना के परिवार वाले बाहर बैठे हुए थे, इसलिए परिवार को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। जरीना और शराफत ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह है
कि सरकार या प्रशासन जरीना और शराफत की क्या मदद कर पाता है। और ये हमारा सब पूरा ट्रैक्टर पड़ा है और कॉलोनी हमें आज तक नहीं मिली, ना कोई आया सर्वे करने। हमने ऑनलाइन करवाता हूँ तो कहते हैं ऑनलाइन साइट बंद है, कई बार गया हूँ कहते हैं साइट बंद है, ऑनलाइन नहीं हुई हमारी। अगर डायरेक्ट किसी से मिलो तो कहते हैं पैसा लगेगा। वार्ड के सभासद आए तो देखे तो आए गए कैसे रह रहे हैं। अंदर देखो सारा पानी है, अगर गिर भी जाता है परिवार सुद्धा है, अगर रात में गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे, दब के मर जाएंगे उसमें। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश करके जो है, मौजूदार आदमी हम है, 300 रुपए कमाते हैं, उसमें जो है 200 रुपए खर्चा हो जाता है, 100 रुपए में दवाई लर्मर लग जाते, 300 तो सारे चले जाते वो। तो ये था आज का डेली न्यूज। देखते रहिए यूनाइटेड वार्ता UVTV। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।